हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी लॉ विद निकिता। आज हम करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 दिए गए हैं चैप्टर 2 ऑफ पनिशमेंट के अंदर। सेक्शन 4 बोलता है पनिशमेंट्स अंडर भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन 5 बोलता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेक्शन 4 बताता है कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर कितनी पनिशमेंट्स हैं और कोर्ट कौन कौन सी पनिशमेंट्स अवॉर्ड कर सकता है। सेक्शन 5 बताता है कब एक पनिशमेंट को कम करा जा सकता है। तो सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 जो है, ये जो दोनों सेक्शंस है क्रिमिनल लॉ की फाउंडेशन है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इन दोनों को साथ में रीड करेंगे। स्टार्ट करती हूँ सेक्शन 4 पनिशमेंट्स। The punishment to which offenders are liable under the provisions of this Sanhita are death, imprisonment for life, imprisonment which is of two descriptions, namely rigorous, that is with hard labor, simple, forfeiture of property, fine, community service. सेक्शन 4 बताता है कोर्ट किस किस टाइप की पनिशमेंट दे सकती है, और अभी हमने सेक्शन 4 को रीड करा है तो हमें समझ आया है कि इसमें टोटल 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट दी गई है जो कि कोर्ट जो है केसेस में अवॉर्ड कर सकती है। एक बार डिटेल से हर एक पनिशमेंट को गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। डेथ डेथ पेनल्टी ये सबसे सीवियर पनिशमेंट होती है, सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दी जाती है। जब क्राइम बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, बहुत ही ज़्यादा हीनियस नेचर का हो, तभी डेथ पेनल्टी कोर्ट के द्वारा अवॉर्ड करी जाती है। इससे रिलेटेड दो तीन लैंडमार्क केसेस हैं, मैंने आगे कवर अप करे हैं, उनको अपन बाद में देखेंगे। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इसका मतलब है पूरी जिंदगी जेल में रहना। नॉर्मली लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है तो मतलब कि नेचुरल लाइफ, तो नेचुरल जो भी आपकी लाइफ है वो आप जेल में ही रहोगे। तो कोर्ट किसी भी कंडीशन के साथ ये पनिशमेंट दे सकता है। इम्प्रिजनमेंट इम्प्रिजनमेंट दो टाइप की है, एक रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है और दूसरी सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में हार्ड लेबर होता है, जैसे फैक्ट्री वर्क हो गया, जेल वर्क हो गया, फिजिकल लेबर रहता है उसके अंदर। सिंपल इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है, कोई हार्ड लेबर नहीं होता, सिर्फ जेल में रहना होता है। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें अक्यूज्ड की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेती है। यूजुअली ये सीरियस ऑफेंसेस में अप्लाई होता है। फाइन, कोर्ट अक्यूज्ड पे एक मॉनेटरी पेनल्टी लगाती है। फाइन अलोन भी हो सकता है या फिर इम्प्रिजनमेंट के साथ भी हो सकता है। तो या तो वो पनिशमेंट मतलब आपको जेल भी जाना है और फाइन भी देना है, या फिर अगर बहुत ही छोटा सा माइनर ऑफेंसेस है तो वो फाइन लगा के भी आपको छोड़ सकते हैं। तो फाइन दोनों सिचुएशन में लग सकता है। कम्युनिटी सर्विस ये एक नया कॉन्सेप्ट है, जो पुराना इंडियन पिनल कोड था उसमें कम्युनिटी सर्विस नहीं था, भारतीय न्याय संहिता में ही इसे एड ऑन करा गया है। तो ये भारतीय न्याय संहिता का सबसे इम्पोर्टेंट और न्यू एडिशन है। इसमें अक्यूज्ड को क्या करना होता है, पब्लिक सर्विस करनी होती है, जैसे सफाई हो गया, सोशल वर्क हो गया, पब्लिक वेलफेयर का काम हो गया। इसका एम है रिफॉर्म करना, ना कि सिर्फ पनिशमेंट देना, उसको चेंज करना। इसीलिए कम्युनिटी सर्विस को भारतीय न्याय संहिता के अंदर एड ऑन करा गया है। अब देखते हैं सेक्शन 4 से रिलेटेड लैंडमार्क केसेस। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1980 का केस है, डेथ पेनल्टी से रिलेटेड। इसके अंदर क्या प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था, डेथ पेनल्टी कैन बी अवॉर्डेड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाएगी, ये बोला गया था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक रूल है, डेथ सेंटेंस जो है वो एक्सेप्शन है। इलस्ट्रेशन से समझते हैं किन किन केसेस में कोर्ट जो है डेथ पेनल्टी, प्री प्लान मर्डर, शॉकिंग द कॉन्शियंस ऑफ सोसाइटी, डेथ पेनल्टी में बी अवॉर्डेड। तो इन केसेस में जो है कोर्ट डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर सकता है। यहाँ पे मस्ट नहीं है, मैंने मे बी यूज करा है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। अब देखते हैं नेक्स्ट लैंडमार्क केस, मुच्ची सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1983 का ये केस है।
गाइडलाइंस दी गई थी डेथ सेंटेंस के लिए। जो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया था रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करेगा कोर्ट, उसकी गाइडलाइंस दी गई थी मुच्ची सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 के अंदर। तो प्रिंसिपल लेट डाउन करे थे, कोर्ट ने कैटेगरीज बताई थी कि कैसे एक कोर्ट जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को डिसाइड कर सकता है। तो इसमें बोला गया था 4 वे के थ्रू। पहला, नेचर ऑफ कमीशन, कैसे उसको कमिट करा गया है। मोटिव, क्या मोटिव था क्राइम को कमिट करने का। नेचर ऑफ क्राइम, किस नेचर का क्राइम कमिट हुआ है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, उस क्राइम ने सोसाइटी को कितना इम्पैक्ट करा है। ये 4 बेसिस पे कोर्ट डिसाइड कर सकता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरीज को। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मास मर्डर ऑफ इनोसेंट विलेजर्स, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरीज में आएगा। तो ये रिलेवेंसी देख लेते हैं मुच्ची सिंह की केस की। तो ये हेल्प करेगा कोर्ट को डिसाइड कराने में कि व्हेन दैट पेनल्टी अंडर सेक्शन 4 जस्टिफाइड होगी। तो ये जो 4 कैटेगरीज हैं, इनको देखकर कोर्ट डिसाइड कर सकता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 5 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। The appropriate government may, without the consent of the offender, commute any punishment under this Sanhita to any other punishment in accordance with Section 474 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। बैरेट के अंदर ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है। For the purpose of this section, the expression appropriate government means a. In cases where the sentence is a sentence of death or is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of the union extend the central government, and b. In cases where the sentence, whether of death or not, is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends the government of the state within which the offender is sentenced। तो ये तो हमने अभी बैरेक्ट की लैंग्वेज को रीड करा था। अब डिटेल से गो थ्रू करेंगे सेक्शन 5 को ताकि चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाए। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, इसका सिंपल मीनिंग है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, बिना ऑफेंडर की मर्जी पूछे, commute any punishment under the Sanhita to any other punishment in accordance with section 474 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो ऑफेंडर की परमिशन के बिना उसकी जो पनिशमेंट कोर्ट ने अवॉर्ड की है उस पनिशमेंट को कम या किसी और पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकती है। ये पावर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 474 के अकॉर्डिंग यूज होगी। मतलब कि क्रिमिनल बोले या ना बोले, गवर्नमेंट पनिशमेंट चेंज कर सकती है और ये पावर उन्हें मिली है सेक्शन 474 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, भले ही अक्यूज्ड की मर्जी नहीं, मतलब उससे उसकी कंसेंट नहीं ली हो, फिर भी चेंजेस हो सकते हैं। तो ये बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव पावर है, ये कोर्ट की पावर नहीं। कोर्ट ने तो ऑलरेडी सेंटेंस अवॉर्ड कर दिया है। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जैसे स्टार्टिंग में ही यूज हुआ था, उसका क्या मतलब है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही आता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी कौन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कब अप्रोप्रिएट होगी और स्टेट गवर्नमेंट कब अप्रोप्रिएट होगी। तो सेक्शन का सब क्लोज ए, एक्सप्लेनेशन का सब क्लोज ए बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट कब एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी,
वही एक्सप्लेनेशन का पार्ट बी बताएगा कि स्टेट गवर्नमेंट कब अप्रोप्रिएट होगी। तो पहले देखते हैं ए वाले पार्ट को, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तब होगी जब सेंटेंस डेथ पेनल्टी का हो, या फिर ऑफेंसेस किसी ऐसे लॉ के अगेंस्ट हो जिसमें यूनियन गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो आता हो। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव मैटर है गवर्नमेंट के वो इन्वॉल्व हो, जैसे कि डिफेंस हो गया, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड हो गया, सेंट्रल लॉ वहाँ पर अप्लाई होता है, तो वहाँ पर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। तो इन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट पनिशमेंट को कम्यूट करेगी, मतलब चेंजेस कर सकती है। अब बी वाला पार्ट को समझते हैं एक्सप्लेनेशन के। स्टेट गवर्नमेंट कब अप्रोप्रिएट होगी? तो स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट होगी जब सेंटेंस डेथ का हो या ना हो। यहाँ पर डेथ का हो या ना हो, सेंट्रल में डेथ का हो, लेकिन ऑफेंस किसी ऐसे लॉ के अगेंस्ट हो जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है वो इन्वॉल्व हो, और वही स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, वही पर्टिकुलर स्टेट होगी। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही स्पेसिफिकली, अगर महाराष्ट्र का केस है, मध्य प्रदेश का केस है, तो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। मतलब कि नॉर्मल क्रिमिनल केसेस में जनरली स्टेट गवर्नमेंट पावर यूज करेगी। शॉर्ट वन लाइन में समझते हैं, सेक्शन 5 पनिशमेंट को चेंज करने की पावर देता है। कंसेंट नहीं लेती है गवर्नमेंट, यहाँ पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और ये उनके डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि ऑफेंस किस सब्जेक्ट का है, और यूनियन डील करेगी। यहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा, यूनियन होगा या फिर स्टेट होगा। मैंने आपके लिए सिंपल एक्सप्लेनेशन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पीपीटी के अंदर दिया है। कम्यूटेशन मीन्स चेंजिंग अ पनिशमेंट इनटू अ लाइटर पनिशमेंट, मतलब कि एक बड़ी पनिशमेंट को आप छोटी पनिशमेंट में चेंज कर रहे हो। अंडर सेक्शन 5 द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द सिविरिटी ऑफ पनिशमेंट। तो पनिशमेंट की जो सिविरिटी है उसको गवर्नमेंट जो है रिड्यूस कर सकती है। द ऑफेंडर्स कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, उससे कंसेंट नहीं ली जाती है और उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज डन एज ऑफ मर्सी और पॉलिसी। आई होप आपको अब सेक्शन 5 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में सेक्शन 5 को एक्सप्लेन करा है। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन, ताकि चीज़ें और इजी हो जाए आपके लिए। यहाँ पर मैंने 3 इलस्ट्रेशन दिए हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और अच्छे से हो जाए। फर्स्ट इलस्ट्रेशन बोलता है अ पर्सन इज सेंटेंस टू डेथ, उसको डेथ पेनल्टी मिली थी, गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट से। इलस्ट्रेशन सेकंड बोलता है ए कन्विक्ट इज अवॉर्ड रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी गई थी उसको 10 साल के लिए, गवर्नमेंट ने उस पनिशमेंट को कन्वर्ट कर दिया सिंपल इम्प्रिजनमेंट से। इलिस्ट्रेशन 3 बोलता है अ पर्सन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट, एक पर्सन को जेल भेजा गया था तो गवर्नमेंट ने उस पनिशमेंट को चेंज कर दिया फाइन में। तो यहाँ पर चीज़ें और अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अब समझते हैं डिफरेंस, कम्यूटेशन और पार्डन में क्या डिफरेंस होता है। तो कम्यूटेशन में क्या होता है, पनिशमेंट को चेंज करा जाता है। यहाँ पर कन्विक्शन रहता ही है, उस पर्सन की जो पनिशमेंट है उसको रिड्यूस करा जाता है, और ये कहाँ पर दिया गया है, सेक्शन 5 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। अब पार्डन जो है वो कंप्लीटली क्या करता है, पनिशमेंट को रिमूव कर देता है। यहाँ पर जो कन्विक्शन है, गो मतलब जो प्रेसिडेंट हो गए या गवर्नर हो गए वो कंप्लीटली इसको वाइप्ड आउट कर सकते हैं। पार्डन के जो प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, आर्टिकल 72 एंड 161, जो कि 72 प्रेसिडेंट को पावर देता है एंड 161 जो है गवर्नर को पावर देता है। एग्जाम रेडी आंसर देख लेते हैं 2 से 3 लाइन के लिए, जो कि आपके मेंस एज वेल एज यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता बोलता है ये एम्पावर करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को टू कम्यूट अ सेंटेंस टू अ लेसर पनिशमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर।
तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकती है सेंटेंसेस को लेसर पनिशमेंट में, उसमें ऑफेंडर की जो कंसेंट है वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये रिफ्लेक्ट्स करते हैं एग्जीक्यूटिव की मर्सी को एंड रिफॉर्मेटिव जस्टिस को। Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe to my YouTube channel and please hit the bell icon button ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है या कोई डाउट है या फिर मेरी वीडियोस से रिलेटेड कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। हैप्पी